तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने जो महादशाएं हैं उनके बारे में तुलनात्मक वीडियो पोस्ट किए हैं और इस वीडियो में भी हम एक और तुलना करने वाले हैं महादशाओं की। यहाँ हम तुलना करेंगे अब मंगल और बृहस्पति की महादशा के लिए। मंगल और बृहस्पति की महादशा वैसे तो रेगुलर नहीं है क्योंकि बीच में राहु की दशा भी आती है, लेकिन फिर भी मंगल और राहु की महादशा अगर आपको इस जीवन काल में कभी भी आ रही है तो आपको इसको समझने में बेहद मदद मिल सकेगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो आपको मंगल की ही दशा आएगी और उसके बाद आपको राहु की दशा आएगी, फिर आपको बृहस्पति की महादशा आएगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मंगल की महादशा के बारे में, मंगल की महादशा 7 साल की ही होती है, जबकि बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होगी, यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। लेकिन जो मंगल की महादशा है उसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे बृहस्पति की महादशा की तुलना में। अगर आपके चार्ट में बृहस्पति को सूर्य या फिर मंगल से सपोर्ट प्राप्त हो रहा है तो हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा का रिजल्ट थोड़े से फास्ट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल एक बहुत ही फायरी एनर्जी है तो ऐसे में मंगल की महादशा के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे। और डिपेंड ये भी करता है कि आपको मंगल किस प्रकार की प्लेसमेंट में चार्ट में मिले आपके जन्म के समय से। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है सबसे पहले तो आपके लिए जानना कि मंगल बेसिकली लगन में अगर स्थित होते हैं, तीसरे भाव में अगर स्थित होते हैं, 5वें भाव में अगर स्थित होते हैं, या फिर 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। बट यहाँ आपको राशि को भी कंसिडर करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बेसिकली जो आपका लगन है उसके हिसाब से भी देखना है कि आपके लगन चार्ट में वो कौन कौन से भाव के स्वामी भी हैं। अगर मंगल अपनी खुद की राशियों में बैठे हैं तो वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जो प्रोटेक्शन आपको मिलेगी वो आपको सही तरीके से नहीं मिल सकेगी क्योंकि वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा विवाद और लड़ाई झगड़े मंगल उत्पन्न करते हैं। इसीलिए मंगल को हम कभी कभी लगन में भी उतना अच्छा नहीं मानेंगे जब बात आती है मैरिड लाइफ की या रिलेशनशिप की। इसके साथ साथ मंगल अगर आपके लगन में स्थित होते हैं, 4th हाउस में स्थित होते हैं, 7th में, 8th में या 12th हाउस में स्थित होते हैं तो आपको मांगलिक स्थिति भी क्रिएट होती है चार्ट में, यानी मंगल आपको मांगलिक भी बनाते हैं। लेकिन मांगलिक स्थिति में भी मंगल की अगर आपको महादशा आ रही है तो मंगल अगर कुंभ राशि में बैठे हैं या मकर राशि में बैठे हैं या मेष राशि वृश्चिक राशि में बैठे हैं या लियो में यानी सिंह राशि में बैठे हैं या धनु राशि में बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से भाव से मांगलिक हैं। कोई जातक हो सकता है कि लगन से मांगलिक है, कोई 4th हाउस से, कोई 7th हाउस से, 8th हाउस से या फिर कोई 12th हाउस से। तो महादशा की जहाँ तक बात आती है, मंगल की महादशा आपको बहुत ही हाईली एनर्जेटिक बनाती है। तो मंगल की महादशा में मुख्य रूप से आप एक तो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, भले ही आपको महादशा छोटी एज में आए, भले ही आपको बहुत लेट एज में आए। तो अब ये तो निश्चित है कि आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे इस दशा में, तो आपके लिए कोई भी ऐसा काम जो आपको पहले बहुत ज़्यादा हार्ड प्रतीत हो रहा था वो आपके लिए इजी होने लगेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, मंगल आपको साहस प्रोवाइड करते हैं, करेज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपके सामने कितनी भी ज़्यादा चुनौतियाँ आ जाएं, मंगल आपको उन चुनौतियों से निकालने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है क्योंकि मंगल इतना ज़्यादा आपको डेडिकेशन देते हैं कि आप कोई भी काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे अपनी एनर्जी की वजह से। लेकिन आपको चंद्रमा को अवश्य ही देखना पड़ेगा क्योंकि आपका चंद्रमा अगर खराब स्थिति में है तो मंगल से जो आपको एनर्जी मिलेगी महादशा के दौरान वो एनर्जी आपकी सही दिशा में काम नहीं करेगी। इससे आपके रिश्तों के बिगड़ने की संभावना और दूसरे लोगों के साथ आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। अक्सर कभी कभी मंगल अगर 12वें घर में स्थित है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, या 8वें भाव में भी अगर स्थित है तो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं किसी दुर्घटना की वजह से। तो मंगल बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट रिजल्ट देने के लिए भी जाने जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने के लिए भी जाने जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि इनकी प्लेसमेंट कैसी है और इनकी महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। बट वास्तव में मंगल आपको बहुत ज़्यादा सफल होने की चाहत उत्पन्न करेंगे आपके अंदर। इसलिए जीवन में एक पर्टिकुलर अगर आप गोल लेके चल रहे हैं, अपना एक टारगेट लेके चल रहे हैं, उस टारगेट को हासिल करने में मंगल की महादशा आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब जिस भी भाव में आपके चार्ट में मंगल बैठे हैं उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं उस पर्टिकुलर हाउस से, और उस पर्टिकुलर हाउस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी मंगल के होने की वजह से। तो वहाँ पर अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है तो आपके लिए उस काम को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी प्रकार से अक्सर मंगल
आपके 4th हाउस में, 7th हाउस में या 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, या फिर आपके लगन में भी कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके इश्यूज़ देता है। ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन साथी के साथ ही हो, बल्कि दूसरे लोगों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आपके रिलेशंस हो सकते हैं। तो मंगल अपनी महादशा में आपको इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि वो जो एनर्जी है उसका फ्लो कभी भी रुक नहीं सकता है। अब वो एक बहुत ही हाई सेक्सुअल ड्राइव के रूप में भी सामने आ सकती है, या वो एनर्जी आपको किसी भी अन्य तरीके से काम में आ सकती है। कहीं ना कहीं आप अगर उसका सही इस्तेमाल कर लें तो आप अपने लिए किसी भी काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, और अगर आप कोई गोल लेके चल रहे हैं उस गोल को आप आसानी से अचीव कर लेंगे इस महादशा में। अब ये कहने को तो 7 वर्ष की ही महादशा होगी, लेकिन 7 वर्ष की महादशा आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव लेकर आएगी। इसके अलावा ऐसा मंगल अपनी महादशा में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, और आप किसी से भी डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, अपनी बात को भी काफ़ी बेबाक तरीके से दूसरों के सामने रखेंगे। तो वास्तव में मंगल की महादशा में रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिलेंगे, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मंगल जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी महादशा में, उस एनर्जी को आप कितना ज़्यादा सही तरीके से काम में ले पाते हैं। अगर हम बात करें बृहस्पति की महादशा की दूसरी तरफ, तो बृहस्पति की महादशा डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा ज्ञान है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें भी आप काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ बृहस्पति की महादशा आपको ज़्यादा मैच्योरिटी देती है और हमेशा आपको ज्ञान के बल पे आगे बढ़ाती है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप कोई ना कोई या तो प्रशिक्षण लेंगे, कोई ना कोई नई चीज़ सीखेंगे, या कोई ना कोई कोर्स वगैरह करेंगे, या अपनी हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बृहस्पति आपको मंगल की तुलना में ज़्यादा फोकस्ड बनाते हैं, ज़्यादा ईमानदार बनाते हैं और एनर्जेटिक तो बनाते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है बृहस्पति की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। हालांकि बृहस्पति भी अगर आपके 12वें भाव में स्थित हैं कभी कभी, या आपके 6th हाउस में स्थित हैं, 8th हाउस में स्थित हैं, तो अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि इन भावों में भी बृहस्पति के अपने खुद के बहुत सारे कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी हैं, वो भी आपको देखने चाहिए। तो बृहस्पति जो है, अगर अक्सर बृहस्पति 11वें भाव में या लगन में हो तो व्यक्ति अपनी लाइफ या अपना धन दूसरों के लिए न्यौछावर कर देता है कभी कभी। तो बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी देते हैं, आपके व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा सरल बनाते हैं, जिससे आपको दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होने में हमेशा मदद मिलती है। बृहस्पति भी आपको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं वेट बढ़ जाना, या बहुत ज़्यादा बॉडी में मोटापा गेन कर लेना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति का संबंध अगर 12वें भाव से, 8वें भाव से या 6ठे भाव से है, या इन भावों में बृहस्पति बैठे, तो आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, बृहस्पति लक को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बृहस्पति की महादशा में कहीं ना कहीं आपका लक उस हाउस से ज़रूर जुड़ा रहेगा जिस हाउस में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो पर्टिकुलर उस हाउस से रिलेटेड आप कोई ना कोई काम कीजिए ज़रूर ही इनकी महादशा के दौरान, जिससे आपका लक राइज करे। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति जिस भी भाव में बैठे उस भाव को लेके कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डिले भी होता है, कभी कभी आप उस भाव से संबंधित उतना ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते जितना वास्तव में आप उठाना चाहते हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के केस में ज़्यादातर बृहस्पति के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए। हो सकता है आप बृहस्पति को ब्लेम अवश्य करेंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा सात्विक और शुभ ग्रह होने के केस में आपको काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग देंगे, आपको काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी देंगे। हाँ, धन के मामलों में बृहस्पति बहुत अच्छी समझ आपको देंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विषयों का नॉलेज भी होगा। तो मेनली जो बृहस्पति की महादशा में आपको फोकस करना है, अपनी खुद की एबिलिटी और अपने खुद के नॉलेज पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा में जो कुछ भी आप अचीव करेंगे उसका बहुत लंबे समय तक अचीव रख पाएंगे अपने पास, या अपने पास होल्ड करके रख पाएंगे। तो बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से ज़्यादातर अगर देखा जाए तो आपके जीवन में ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है मार्स की तुलना में। इसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मंगल की महादशा की तुलना में आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं और लाइफ के जो अनुभव हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको होते हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में या आपके आध्यात्मिक ग्रोथ में भी काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं और लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देते हैं। लाइफ को सिंपल बनाने की वजह से आपको काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी इस आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी का या आपके स्वभाव का फ़ायदा ही दूसरे लोग उठाएंगे। तो बृहस्पति एक तरफ जहाँ पर आपको सोशल वर्क भी दे सकते हैं, आपको बिजनेस भी दे सकते हैं, वहीं मंगल भी सोशल वर्क के लिए जाने जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि मंगल आपके चार्ट में बैठे कहाँ हैं।
तो मंगल और बृहस्पति दोनों का ही आपको ये देखना चाहिए कि वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कौन से भाव में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति के लिए भी हम ये मानेंगे कि बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से आपको हमेशा दो प्रकार की थिंकिंग देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग भी और नेगेटिव थिंकिंग भी। इसके साथ साथ आप कोई भी एक वस्तु अगर खरीदेंगे या कोई भी एक वस्तु अगर हासिल करेंगे तो तुरंत आप उसके दो होने के बारे में विचार करेंगे। जैसे कि अगर आपने बृहस्पति की महादशा में अपना खुद का घर खरीदा है तो हो सकता है कि आगे चलकर आप थोड़े समय बाद एक और घर खरीदें। यानी जो भी होगा वहाँ ड्यूअलिटी होगी। जो कुछ भी आप अपने लिए अचीव करेंगे या आप प्राप्त करेंगे वहाँ ड्यूअलिटी जरूर सामने आएगी। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही ब्रॉड वे में बृहस्पति सोचने का मौका जरूर देते हैं अपनी महादशा में, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड वे में सोच के, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोच के या पॉजिटिव करके ही अपनी आप जो लाइफ है उसको बेहतर बना सकते हो। तो बृहस्पति का जो रोल है आपको फॉरेन ट्रेवल देने के मामले में, फॉरेन में सेटल करने के मामले में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बृहस्पति जितना ज़्यादा आपको मैच्योर बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी। दूसरी तरफ जो मंगल की महादशा है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो यंग एज की महादशा है, जबकि बृहस्पति की जो महादशा है वो आपको लेटर एज में, जैसे कि 35 के बाद या 40 के बाद या इवन 50 के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी मोस्टली। बट मंगल जैसी दशा है, जैसे या किसी दूसरे प्लेनेट का भी अगर हम बात करें, जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य की महादशा, या आपको अगर किसी अन्य ग्रह की महादशा जैसे बुध वगैरह की महादशा भी, ये भी एक बहुत ही यंग एज की महादशा मानी जा सकती है। तो ऐसे में मंगल की महादशा और जो बृहस्पति की महादशा है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेज हैं। बट दोनों ही महादशाओं के अपने अपने पॉजिटिव प्रभाव भी हैं और नेगेटिव प्रभाव भी हैं। हालांकि जो बृहस्पति और मंगल दोनों ही हैं वो दोनों ही आपको सोशल सर्विस का भी काफ़ी ज़्यादा मौका देते हैं। यानी मंगल में भी आप किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाते या मंगल में भी आप किसी का कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन सामने वाले ने अगर आपसे कोई गलत व्यवहार किया है या आपके साथ कोई ना कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है तो ज़रूर आप उसका बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन बृहस्पति की महादशा में ऐसा नहीं है। बृहस्पति की महादशा में आप ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। मंगल की महादशा में भी आप अपने रिश्तों को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप किसी भी स्थिति को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वही करेंगे। पर बृहस्पति की महादशा में काफ़ी बार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। जैसे कि मान लो आपकी अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं है तो आप कम पैसे के साथ भी बहुत ज़्यादा गुजारा कर देंगे काफ़ी लंबे समय तक। तो ये सब अंतर हमें देखने को मिलता है जब भी हम इन दोनों दशाओं को कंपेयर करते हैं।